अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे और देखेंगे कि ये एल्टीट्यूड के साथ यानी हाइट के साथ कैसे चेंज होता है और ये कैसे वेदर को प्रेडिक्ट करता है। आज बच्चों ये तीन चीजें हम इस लेक्चर में सीखेंगे। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं आपको कुछ यूं बताता हूं। मैं इस रूम में खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ हवा मौजूद है, एयर। ओके, अब जो एयर है वो मेरी बॉडी के साथ टकरा रही है, दीवारों के साथ टकरा रही है। ओके, ये मोबाइल फोन है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर ये टकरा रही है। तो आपको पता है बच्चों, ये हवा का एक मॉलिक्यूल है। मैं यहां पे बना देता हूं, ये दीवार है, इसके ऊपर ये लगाता है फोर्स किसी खास एरिया के ऊपर। तो जब फोर्स लगती है बच्चों किसी खास एरिया के ऊपर तो इसको बोलते हैं प्रेशर। अगर बच्चों यही प्रेशर हमारी हवा यानी एटमॉस्फेयर लगाता है, एटमॉस्फेयर, तो बच्चों इस प्रेशर को हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, यानी इस रूम में हवा है, हवा के मॉलिक्यूल्स मेरी बॉडी के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं और ये प्रेशर बच्चों कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल इसकी डेफिनेशन, तो इसको मैं यूं डिफाइन करता हूं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हमारी ये जो हवा है, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो प्रेशर लगाता है इसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेरी करता है या हर जगह क्या रहता है, सेम। तो बच्चे इसको हम यूं समझते हैं चेंज विद एल्टीट्यूड। मैं बच्चों यहां पे ये सी लेवल मैंने बनाया, ये सी लेवल है, सी लेवल। ये बच्चों बड़े बड़े पहाड़ हैं। अगर आप गौर करें बच्चे और इस डायग्राम को देखें तो ये जो मैं यहां पे डॉट बना रहा हूं ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, एयर के मॉलिक्यूल्स। और बेटे जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं इन मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती जाती है, ये आप देख सकते हो। ओके, अब देखो बच्चे गौर से समझना, ये जो सी लेवल है इसके करीब हवा के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब हवा के मॉलिक्यूल्स बच्चों बहुत ज्यादा होंगे तो वो प्रेशर भी क्या लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। ओके, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा की डेंसिटी यानी मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, कम होंगे तो ये फोर्स भी कम लगाएंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं, यहां पे 1,00,000 मॉलिक्यूल है, वो फोर्स लगा रहे हैं, वहां पे 10,000 है, वो फोर्स लगा रहे हैं, तो ज्यादा प्रेशर कहां पे लगेगा, जहां पे मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। क्यों, वजह मैंने बता दिया, हवा की डेंसिटी के कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है। इसकी मैं मिसाल देता हूं बच्चे, जो सी लेवल है बिल्कुल समंदर के करीब, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101-300 पास्कल यानी तकरीबन 1,00,000 पास्कल। लेकिन जब आप 5 किलोमीटर, जस्ट 5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो ये रह जाता है 55,000 यानी पास्कल। इसका मतलब हाफ हो गया। और बच्चे जस्ट हम 30 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 30 किलोमीटर, तो ये रह जाता है जस्ट 1000 पास्कल। तो आप देख सकते हो बच्चे जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि चेंज विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और वजह मैंने बता दी है, वजह है डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट बच्चों है वेदर प्रिडिक्शन। ये वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, तो बच्चे मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं। बच्चे जो हवा है ना, हवा, एयर, वो मूव करती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हवा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब समझना है, ये जहां पे मैं खड़ा हूं वहां पे धूप पड़ती है, हवा गर्म होती है, और आपको पता है गर्म हवा हल्की होके किधर उठती है, ऊपर। ओके, जहां पे मैं खड़ा हूं, अब हवा नीचे से किधर जा रही है, ऊपर, और ऊपर जाके क्लाउड्स बन रहे हैं। ओके,
यानी उसमें हवा में वाटर वेपर्स और ये सारी चीजें थी वो ऊपर गई। अब नीचे वाले पोर्शन से हवा ऊपर चली गई, हवा कम होगी इधर। ओके, इसको बोलते हैं लो प्रेशर। लेकिन जो साथ वाले एरियाज हैं, इधर या इधर, उधर अगर गर्मी इतनी नहीं पड़ रही, हवा मतलब वहां पे हवा का, अब जो साथ वाले मेरे इलाके हैं वहां पे इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, वहां पे हवा ऊपर नहीं उठ रही, इसका मतलब वहां पे प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। इस एरिया में प्रेशर क्या हो गया, कम। तो हवाएं मूव करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ओके, अब ये कैसे पता चलता है कम हुआ या ज्यादा, ये नजर नहीं आता। तो बच्चे इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बैरोमीटर। उसमें वो बैरोमीटर की डिवाइस है जो चेक करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पे कितना है। ओके, तो उसकी मदद से प्रोडिक्ट किया जाता है कि क्या यहां पे प्रेशर ज्यादा है या कम है। अगर कम है इसका मतलब है बारिश वगैरह आने वाली है या हवा चलने वाली है। तो इस तरह बच्चे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमें वेदर की प्रेडिक्शन करने में मदद देता है। तो ये बच्चों हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने सीखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और ये एल्टीट्यूड के हिसाब से कैसे चेंज होता है और ये कैसे वेदर को प्रेडिक्ट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।